एनिमी एआई की कहानी। तुमने तो मुझे सॉरी बोल दिया है, मैंने तुम्हें सॉरी नहीं बोला है। आई एम रियली सॉरी तारा। ऐसा नहीं है कि मैं यही बात बोलना था, मैं और भी बात बोलना था। प्लीज तारा, मुझे छोड़ के मत जाओ। और मैं नहीं जानता तुम अचानक क्यों जा रही हो, क्या वजह है। कोई प्रॉब्लम है तो तारा मैं हूं ना, मैं हेल्प कर दूंगा तारा। बट प्लीज प्लीज यहाँ से मत जाओ यार। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा यार। प्लीज यहाँ से मत जाओ, प्लीज तारा। तेरी मेरी ये लव स्टोरी अब किस्मत कभी बिता ना सके। तेरी मेरी ये लव स्टोरी। कोई देख रहा है क्या? अरे कुछ तो बोलो, भूत बन के क्यों खड़ी हो? तारा ऐसे क्यों चली गई? इससे क्या हुआ? अगर नाराज थी तो थप्पड़ ही मार देती ना यार। तारा, तुम्हारी आंखों में आंसू। तुम रो रही हो, तुम उदास हो। नहीं, मैं उदास नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। ठीक हो तो रो क्यों रही हो? क्या है तुम्हें? छोटी छोटी बात पर सवाल। क्यों रो रही हो, क्यों हंस रही हो? तुम नहीं समझोगी, तुम मशीन हो। इंसानों के सीनों में दिल होता है और दिल में फीलिंग्स। तुम्हारे सीने में दिल नहीं तो फीलिंग्स भी नहीं। फीलिंग्स यानी भावनाएं, एहसास, अनुभूति जो किसी इंसान या चीज के लिए हमारे अंदर पैदा होती है। और बस मुझे पता है फीलिंग्स क्या होती है, क्यों होती है, कब होती है, किसके लिए होती है। अगर तुम्हें इतना ही पता है फीलिंग्स के बारे में, तो जब ऋतिक ने तुमसे इतना कुछ कहा, बेचारे ने सॉरी भी बोल दिया, तुमने उसे पलटकर क्यों कुछ नहीं कहा? तुम वहां से सीधे निकल गए चुपचाप। बेचारा कितना हर्ट हुआ होगा वो। तारा, तुमने मशीन को नहीं बताया था कि ऋतिक कुछ पूछे तो पलटकर क्या जवाब देना है, उसे किस बात पर क्या कहना है। मैंने तुमसे पूछा था, ऋतिक कुछ बोले तो क्या? तुम चुप थी तो मशीन भी चुप ही रहा। बस अब भी चुप ही रहो। मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है। पता नहीं ऋतिक क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। मशीन पूछ के आता है ऋतिक क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में। कहाँ जा रहे हो? तुम कहीं नहीं जाओगे। ऑलरेडी तुमने सब खराब कर दिया है और पागलपन मत करो। डोंट बी सिली। सिली यानी मेरा सर। प्लीज और मेरा सर मत खाओ, चुप रहो और मुझे पैकिंग करने दो। तारा, तुम फिर रो रही हो। तारा, मुझे बताओ तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि मैं उदास हूँ, दुखी हूँ, मेरा दिल टूट गया है। मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे नहीं जाना ऋतिक से दूर। ये भी नहीं पता कि मैं वहां से फिर वापस आऊंगी या नहीं, ऋतिक को फिर से देख पाऊंगी या नहीं। मैं तो ऋतिक को ये भी नहीं बता सकती कि मैं यहाँ से दूर क्यों जा रही हूँ। मेरी बीमारी के बारे में भी नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि ये सुन के हर्ट हो जाएगा, दिल टूट जाएगा बेचारे का।
उसे नहीं बता सकती कि मेरी जिंदगी और ज्यादा नहीं, मैं मौत के बहुत करीब हूँ और मुझे उससे ये सब छुपाना है, नहीं बता सकती। इसलिए मैंने उसे झूठ बोला। झूठ झूठ बोलना यानी सच छिपाना। इंसानी दुनिया में झूठ बोलना गलत है। किसी को बचाने के लिए या किसी का दिल ना दुखे इसलिए बोला गया झूठ गलत नहीं होता। खैर छोड़ो, मैं भी काम मशीन से ये दिल की बातें, मुझे पैकिंग करने दो। मशीन जो भावनाएं नहीं समझती, तो अब मशीन भावनाएं समझेगा। मशीन भावनाएं सीखने जा रहा है। गुड, इसका सॉफ्टवेयर तो मैं बना लूंगा, लेकिन इसके हार्डवेयर में जो डिफेक्ट्स थे वो ठीक कर दिए? यस सर, यस सर। ओके, देखते हैं। गुड, इट्स लुकिंग गुड। ऑलराइट, एंड गो। गुड, ये तो कनेक्ट कर। यस सर, ये रोबोट बन रही है, करिश्मा हो रही है। माँ रात हो चुकी है, यही सही वक्त है, हमें निकलना होगा। मैंने निकलने से पहले रोबोट को बोला एक बार तारा का फुल चेकअप कर ले, चेकअप होते ही हम निकल जाएंगे। माँ, आपने तो हमारा नया रोबोट देखा ही नहीं, उसका नया रूप, नया रंग, आप देखेंगी ना तो दंग रह जाएंगी। डिट्टो तारा जैसी है, आप पहचान ही नहीं पाएंगे। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, एक रोबोट तारा जैसे कैसे दिख सकता है? ऐसे कैसे? आप देखिएगा। हाँ, हाँ, हे माता रानी, ये तो बिल्कुल तारा की तरह दिख रहा है। हाँ, महसूस भी तारा की तरह हो रहा है, दिखने में भी तारा, छूने में भी तारा। दादी, मैं आपकी तारा हूँ। ईरा, मुझे इसने कहा कि रोबोट बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। अरे पर है कहाँ वो? माँ बुलाती हूँ। रोबोट बाहर आना। वेरी गुड। व्हाट? ये तो वो ट्रैकर है जो मैंने हीरा के रोबोट के लिए लगाया था। इसका मतलब है कि उसका रोबोट एक्टिवेट हो गया है। इसके जरिए मुझे उसका लोकेशन पता चल सकता है। कम ऑन, शो मी द लोकेशन। ये क्या है? अरे ये तो हड्डियों का ढांचा है। बेटू, इसे क्या हो गया? ये तारा से फिर से ऐसे कैसे बन गया? माँ, वो मेरी हेल्थ टेस्ट कर रहा था। मुझे हड्डियों की बीमारी है ना, तो उसने अपने आप को हड्डियों के शेप में ले लिया।
ये क्या हो गया? ये ट्रैकर बंद क्यों हो गया? कोई बात नहीं, हमारे रोबोट का ब्लू लाइट तो चलना है। मुझे उस रोबोट की कोई जरूरत नहीं। ये तो एकदम तारा लग रहा है। यहाँ भी तारा, वहाँ भी तारा, दो तारा। तारा, मशीन ने मजाक करना सीख लिया है। इंसान मजाक पे हंसते हैं, मशीन भी मजाक पे हंस सकती है। अरे ब्लू लाइट क्यों बंद हो गई? You guys are useless. किसी काम के नहीं हो तुम दोनों। अरे idiots. एक काम कहा था तुम्हें करने के लिए, इसके मैकेनिक्स को ठीक करने के लिए कहा था। विज्ञान बनाने चले हो, कल की तकनीक बनाने चले हो। विज्ञान का भी तक नहीं आता तुम लोगों को। क्या कहा था मैंने? अपने हार्डवेयर और मेरे सॉफ्टवेयर के बीच में एक पुल बनाना है। सर क्या बनाना था? पुल पुल कहाँ है पुल? आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, लास्ट वार्निंग। अगर तुम दोनों को पुल नहीं बना पाए, तुम दोनों की हस्ती मिटा दूंगा। किसी पुल से तुम दोनों को फेंकवा दूंगा। You will be finished. हम बनाती सर, पुल बनाती। Good for nothing. सबको इस तरह बिना बोले छिपके निकलना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अगर सबको बताऊंगी तो सब सवाल पूछेंगे और मेरे पास कोई जवाब नहीं। किसी को रोबोट के बारे में बता भी तो नहीं सकती ना माँ। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? अच्छे काम के लिए उठाया हुआ हर कदम सही होता है बेटा। तुम दोनों संभाल के जाना और पहुंचते ही मुझे फोन कर देना। किस्मत कभी बिता ना सके तेरी मेरी ये लव स्टोरी। दादी, आप भी जल्दी हमारे साथ आ जाएंगे। रोबोट, सामान लेके बाहर आ जाओ। तो शोर मचा दिया। अरे सब जग जाएंगे। तुम क्यों शोर मचा रहे हो? साइलेंट बंद करो, सब जाग जाएंगे। बाहर वाले भी जाग जाएंगे। अरे क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम? साइलेंट बंद करो। इसकी आवाज मत कर। भाई से क्या हो गया? लगता है कंस्ट्रक्शन हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया इसमें। इधर उधर क्यों भाग रहे हो? सब जाग जाएंगे। फायर ब्रिगेड! क्या है यार? सोने दे यार। सोती रहे तू कुंभकर्णी। इस तरह शोर मचाता रहा तो घर में सबको पता लग जाएगा माँ। हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। क्या करूँ मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता।
कपड़े, ये बैग, ये सब यहाँ कैसे आया? और ये शोरगुल किसने मचाया? भोली मोली की मम्मी, हमारे घर में कहीं भूत तो नहीं है? भूत? तू चुपचाप अपने कमरे में जाके सो जा। तमीज। शर्मा जी, चलिए हम भी कमरे में सो जाते हैं। सब मिलकर जल्दी चलिए, चलिए शर्मा जी। बैठ जा। हीरा, उसको संभाल वो। ये सब क्या है? शोर क्यों मचा के रखा है? इधर उधर क्यों भाग रहे हो? चाहते क्या हो? मशीन को भावनाएं समझ में आ गई है, तो मशीन ने फिर मजाक किया। Ain't got no money in the bank. Ain't got no money in the bank. हेलो जी, कैसे हैं? जैसा कि सबको पता है, हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम HTML को स्टडी कर रहे हैं। 2-3 वीडियो के अंदर HTML सिंटैक्स देखा, फिर उसका एलिमेंट एंड देखे, फिर उन एलिमेंट के अंदर हमने HTML हेडिंग एलिमेंट को देखा, पैराग्राफ एलिमेंट को देखा। आज हम उसी एलिमेंट को देखेंगे, कैसे हम उन एलिमेंट को डिफरेंट तरह से स्टाइल डिजाइन दे सकते हैं, उनको प्रोवाइड डिजाइन चेंज कर सकते हैं, मतलब कि उनका कलर चेंज का कैसे HTML का कलर चेंज कर सकते हैं, कैसे उनके हेडिंग एलिमेंट है जैसे उनका फॉन्ट साइज को कैसे बड़ा और छोटा कर सकते हैं, उनका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, इन सब को इस ऐप आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। चलेंगे स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। ये मेरा कोड का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का, जब भी आपने कोई HTML को कोड लिखना होता है और इस स्ट्रक्चर के अंदर आपने लिखना होता है। जो हमारा बॉडी का एलिमेंट है इसके अंदर आपने लिखना होता है। ये बाकी जो हेड का एलिमेंट होता है इसके अंदर आपका मेटा डाटा, टाइटल, ये चीज़ें, ये सिंपल जब आप प्रोग्राम HTML के कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, ये ब्राउजर के लिए होता है कि उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपका कोड है किस लैंग्वेज में है, किस तरह इसको डिस्प्ले करना है, एग्जीक्यूट करना है, ये सिर्फ ब्राउजर के लिए होता है। और जो बॉडी के अंदर होता है ये डिस्प्ले होता है आपके वेबसाइट के ऊपर। जो आपने वेबसाइट देखी है उसके अंदर जो भी कंटेंट, पिक्चर्स, टेक्स्ट आपको या वीडियो नजर आता है वो बॉडी एलिमेंट के अंदर होता है। सबसे पहले मैं आपको ये मैंने अपना जो HTML का पेज है इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारा कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा आ रहा। तो फिर मैं ये आपको ले चलता हूँ, ये हमारा कोड है। यहाँ पे सबसे पहले मैं ना आपको बताता हूँ कैसे हम एक
एलिमेंट का स्टाइल को चेंज करते हैं। किसी भी एलिमेंट के में कोई चेंजिंग करनी होती है या उसको आपने कलर कोई भी आपने उसके फॉन्ट साइज या कुछ भी आपने उसमें नई चीज ऐड करनी है तो आप स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। स्टाइल का एट्रीब्यूट आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू प्रोवाइड करता है कि आप किस तरह किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी एंड वैल्यू को अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसके अंदर मैं सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मेरी जो वेबसाइट है उसका बैकग्राउंड कलर ना व्हाइट है, उसको मैं किसी और कलर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे जो पूरी वेबसाइट का होम पेज है ना HTML का, उसका बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करूंगा, उसके आगे इक्वल का साइन, फिर डबल कॉलन होंगे डबल कोट्स के अंदर, उसके अंदर फिर मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बैकग्राउंड। ये देखें बैकग्राउंड आगे माइनस कलर, कलर लिखेंगे, ये नीचे आपको शो हो रहा है क्लिप का भी कलर का। आप कलर के ऊपर जाए क्लिक करें तो आपके सामने कलर का प्रॉपर्टी लिखी जाएगी। ये स्टाइल जो लिखा हुआ है ये एट्रीब्यूट है, इक्वल के बाद फिर प्रॉपर्टी, फिर आगे कॉलर, फिर आगे वैल्यू। वैल्यू क्या देना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ स्काई ब्लू, स्काई ब्लू हो गया। अब इस हम देखते हैं हमारा अब क्या आउटपुट आती है। देखें व्हाइट से स्काई ब्लू में कन्वर्ट हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर। चले अब मैं ना कोई हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे ना एक हेडिंग एलिमेंट को मैं लिख लेता हूँ, उसके अंदर मैं दिस इज अ हेडिंग। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। देखें दिस इज अ हेडिंग, ये आ रहा है। देखें कलर क्या है इसका, ब्लैक है। मैं चाहता हूँ इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ ब्लैक से मैं रेड ग्रीन कुछ भी कर, चलें ग्रीन कर लेते, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं व्हाइट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो हमारा स्टार्टिंग टैग होगा उसके अंदर हम ये एट्रीब्यूट यूज करते हैं स्टाइल का। अच्छा इसको इनलाइन भी CS कहते हैं। CSS को हम आगे पढ़ेंगे, कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये हम स्टाइल दे रहे हैं हमारे HTML के एलिमेंट को। अगर मैं हमारे पास एक एक्सटर्नल CSS होता है, एक इनलाइन CSS होता है। ये इनलाइन CSS को बोलते हैं कि आप उसी एलिमेंट के एक लाइन के अंदर स्टाइल चेंज कर रहे हैं। बैकग्राउंड कलर मैं व्हाइट कर लेता हूँ। फिर मैंने अगर एक से ज्यादा एक एट्रीब्यूट के प्रॉपर्टी वैल्यू एक से ज्यादा यूज करनी है तो उसी एट्रीब्यूट के अंदर मैं जो प्रॉपर्टी एंड वैल्यू लिखी है उसके बाद सेमीकोलन डालूंगा, फिर आगे नई वैल्यू में ग्रीन कर दिया। अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखें मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट हो गया और जो फाउंड का कलर है, जो मेरा हेडिंग है उसका कलर ग्रीन हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मेरे जो फाउंड साइज है उसको मैं इंक्रीज करना चाहता हूं, तो उसको मैं यहाँ पे सेमीकोलन डालता हूँ, अगले साइज आ गया और मैं कितना 300% कर लेता हूँ। देखें हमारे फाउंड साइज इंक्रीज कर गया जब मैंने उसका साइज यहाँ पे वैल्यू जो वैल्यू दिया वो 300% इंक्रीज किया, उसने उसकी साइज इंक्रीज कर दिया। ये था हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट, कैसे हम किसी भी एलिमेंट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, मतलब उसके फॉन्ट साइज, किसी भी एलिमेंट का फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। और ये हम इनलाइन CSS भी बोलते हैं इसको, जब आपने एक HTML के ही एलिमेंट को एक ही लाइन के अंदर चेंजिंग कर स्टाइल चेंज करना है या स्टाइल कुछ भी उसके एडिशन आपने चेंजिंग करनी है तो आप इनलाइन CSS को यूज कर सकते हैं। वैसे हम आगे एक्सटर्नल CSS को भी पढ़ेंगे, जब हम CSS का ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक एक्सटर्नल फाइल बना के CSS की उसको इसके साथ अटैच करके अपडेट कर सकते हैं हर एलिमेंट को। चलें जी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।